हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन की। हम सब ने मूवी और बुक में सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन को देखा, पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इसे लेकर कई सवाल आते हैं, जैसे ये कैसा स्पेल या मैजिक था। अगर लिली के सैक्रिफाइस से हैरी बचा तो जेम्स के सैक्रिफाइस से लिली क्यों नहीं बची। तो इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन आखिर है क्या। सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन एक एंशिएंट, पावरफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग काउंटर चार्म है। इस जादू में एक विज़ार्ड या विच अपने पूरे होशो हवास में जानबूझकर प्योर लव के कारण अपने जान का सैक्रिफाइस करता है, जिससे कि वो जान बचा सके एक या उससे ज़्यादा इंसान की। तो यहाँ जो बातें इम्पॉर्टेंट है वो है, पहला, ये पूरे होश में जानबूझकर किया गया सैक्रिफाइस है। दूसरा, ये सिर्फ उन्हें ही फ़ायदा देता है जिनसे आप प्योर लव करते हो। और तीसरा, ये एक सैक्रिफाइस है, ना कि सुसाइड या मर्डर। तीनों में काफ़ी डिफरेंस है। इसे सैक्रिफाइस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई विज़ार्ड या विच ने सुसाइड किया तो उसे सैक्रिफाइस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ उसने ना ही किसी को प्रोटेक्शन दिया, ना ही बचाया या बचाने की कोशिश की। उसने ईजी रास्ता चुना और हट गया अपनी जान देकर। सैक्रिफाइस तब माना जाएगा जब उस इंसान के पास मौका या ऑप्शन हो बचने का, मतलब वो इंसान चाहे तो बच सकता है, पर अपने प्योर लव के कारण उसे बचाने के लिए वो अपनी जान दे दे। हम मर्डर को भी सैक्रिफाइस नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई उसे ही मारने आया है और उसे मार दिया तो जाहिर सी बात है वो उसे मौका या ऑप्शन ही नहीं देगा बचने का, तो यहाँ सैक्रिफाइस नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि उस रात को क्या हुआ जब जेम्स और लिली मारे गए थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट उस समय बहुत पावरफुल था, और अगर उसे किसी चीज़ का डर था तो वो था मौत का, यानी कि वो एक दिन मर जाएगा। वो ये भी मानता था कि मरना मगल रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि अगर आप जादूगर हो तो आप मरने जैसे चीज़ों को टाल के अमर बन सकते हो। वैसे तो यूं ही साधारण जादूगर बहुत सालों तक जीते थे, पर वोल्डेमॉर्ट अमर होने की चाह में उसी समय 5 हुक्रक्स बना लिए थे और 6th हुक्रक्स बनाने की तैयारी में था। अब ट्रिलोनी ने भविष्यवाणी कर दी, जिसे स्नेप ने सुन लिया और जाके वोल्डेमॉर्ट को बता दिया, जिसमें यह कहा गया था कि जुलाई के अंत में पैदा होने वाला बच्चा वोल्डेमॉर्ट को मारेगा, जिसे वोल्डेमॉर्ट खुद अपने बराबर का दर्जा देगा और खुद चुनेगा। उसके माता पिता वोल्डेमॉर्ट से 3 बार सामना कर चुके होंगे। वोल्डेमॉर्ट ने भविष्यवाणी को सीरियसली ले लिया और भविष्यवाणी 2 बच्चों पे लागू होती थी, हैरी पॉटर और उसी के एक दिन पहले पैदा हुआ नेवल लॉन्गबॉटम। दोनों के पेरेंट्स ने वोल्डेमॉर्ट का 3 बार सामना करके बच गए थे, पर हैरी हाफ ब्लड था और नेवल प्योर ब्लड, इसीलिए वोल्डेमॉर्ट हाफ ब्लड और मगल से नफरत के चलते हैरी को चुना। पर स्नेप लिली से प्यार करते थे, इसीलिए जब स्नेप को यह बात पता चला तब उसने वोल्डेमॉर्ट से कहा कि वो लिली को ना मारे, बच्चे और जेम्स को मार डाले। तब वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप से कहा कि अगर लिली उसके रास्ते में नहीं आएगी तो वो लिली को छोड़ देगा और उसे बचने का मौका देगा। पर 1 साल तक छुपे रहने के बाद पीटर पेटिग्रू के गद्दारी के कारण आखिर वोल्डेमॉर्ट ने लिली और जेम्स को खोज लिया। जेम्स और लिली उस समय एकदम निहत्थे थे। वोल्डेमॉर्ट ने सबसे पहले जेम्स को मारा। यहाँ क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने जेम्स को मौका या ऑप्शन नहीं दिया बचने का, तो ये एक मर्डर था, ना कि सैक्रिफाइस। इसीलिए यहाँ सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन काम नहीं किया और लिली और हैरी किसी भी प्रोटेक्शन से सेफ नहीं हुए। अब वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने आया, तब लिली बच्चे के सामने आ गई। यहाँ स्नेप के कहने के कारण वोल्डेमॉर्ट ने लिली को ऑप्शन दिया कि वो बच्चे को छोड़ दे, साइड में हो जाए, वोल्डेमॉर्ट उसे नहीं मारेगा। पर अपने बच्चे के लिए प्योर लव के चलते लिली साइड नहीं हुई। वोल्डेमॉर्ट ने उसे दोबारा ऑप्शन दिया कि वो हट जाए, अपनी जान बचा ले, पर लिली ने कहा कि वो हैरी को छोड़ दे और उसे मार दे। पर वोल्डेमॉर्ट को तो आखिर हैरी को ही मारना था, और लिली क्योंकि नहीं हटी इसलिए वोल्डेमॉर्ट ने उसे मार दिया। यहाँ लिली ने अपनी जान का सैक्रिफाइस किया, इसीलिए यहाँ प्रोटेक्शन स्पेल काम कर गया। और जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश की तब मंत्र पलट के खुद वोल्डेमॉर्ट को लग गया। और क्योंकि सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन के कारण हैरी के आसपास शील्ड बन गई थी जो शरीर में बहते खून और आत्मा से जुड़ी थी, इसीलिए हैरी बच गया और वोल्डेमॉर्ट मारा गया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन भी दबा दो जिससे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।